हेलो बच्चों, वेलकम टू द विद्या क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। ये 2 महीने ही आपका डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। तो हम लोग अब पूरी मैथ्स, कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन हम ये 2 महीने में कर लेंगे। तो कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में काफी प्रॉब्लम आती है कि वो फॉर्मूलाज लर्न तो कर लेते हैं शॉर्ट टाइम के लिए और वो फिर कंफ्यूज रहते हैं या फिर भूल जाते हैं। तो आज हम लोग एक नए ट्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज सीखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट एक वीडियो में रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो ये साइन और कॉस होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो ये दोस्त है। और टैन और कॉट जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल नफरत करते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, यानी कि एनिमी है ये। और सेक कॉसेक भी एक दूसरे के एनिमी है, यानी कि साइन और कॉस कहता है कि ना मैं चेंज होऊंगा ना मैं तुमको चेंज होने दूंगा। इसलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया होगा कि साइन कॉस जहां भी आ जाए उसको चेंज नहीं करना है, और ये बाकी के चेंज होते हैं। अब हम देखते हैं इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो जो दोस्त होंगे वो तो साथ में रहेंगे। तो साइन और कॉस कहते हैं कि हमें साथ में ही रहना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाता है 1। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला हमारा। अब टेन कॉट एक दूसरे के तो दुश्मन है, तो ये कहेंगे हम इनके साथ नहीं जाएंगे, ये इनके साथ नहीं जाएंगे। तो इन्होंने कहा हम किसी के साथ भी जाएंगे लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे। तो हमने क्या किया, इनको 1 के साथ भेज दिया। तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर इन्होंने भी कहा कि हम 10 के साथ नहीं जाएंगे, तो इनको भी हमने दे दिया 1। तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों तो एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन ये इनके साथ तो जा सकते हैं। ये साथ में नहीं जाएंगे, लेकिन ये tan के साथ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक कॉट के साथ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इन्हीं 3 फॉर्मूला से 3 और फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे कि अगर आपको यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप कॉस स्क्वायर उधर भेज दीजिए, और अगर आपको कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप साइन स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए अगर यहां पर हमें, तो हम कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम साइन स्क्वायर को भेज देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूला बन गए। एक फॉर्मूला से ये 3 फॉर्मूला हमें मिल गए। अब हम इन फॉर्मूला से देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर अगर हमसे सेक स्क्वायर थीटा पूछा जाए तब तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा अगर पूछा जाए तो इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, ये 1 को हम इधर भेज देंगे, यानी कि इक्वल्स के इधर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला बन सकता है कि हम क्या करेंगे, 1 को तो वही रहने देंगे, टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे भी हमारे और 2 फॉर्मूलाज बन गए, यानी कि 3 फॉर्मूला हो गए। सिमिलरली यहां से भी हम निकाल लेंगे। तो अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम 1 को उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हम यहां से कॉट स्क्वायर थीटा को अगर उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे बस इतने ही फॉर्मूले बनते हैं। तो आपको बेसिकली ये 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं, और इन्हीं से ये इंटरचेंज कर करके हम बाकी के फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर हम इसके आगे के फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस को चेंज नहीं करना है। इसी को हम चेंजिंग रूल भी बोलते हैं। जब भी आपको टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा मिल जाए, इनको आप चेंज करिए, लेकिन साइन कॉस को चेंज मत करिएगा, वरना आपका क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा। अब हम लोग
पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो साइन तो चेंज नहीं करना है, tan को हम चेंज कर सकते हैं। तो tan को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, यहाँ पर जो भी पावर लिखी होगी वो आपको दोनों पे नोट डाउन करनी है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर है, क्यूब तो क्यूब लिखना है, और अगर कोई पावर नहीं है तो कोई पावर नहीं लिखना है। अब माइनस साइन को तो चेंज नहीं करना है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब हम लोग इसके आगे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो जब भी हमें एलसीएम लेना होता है तो काफी स्टूडेंट्स को एलसीएम लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो एलसीएम हमेशा याद रखिएगा, ये जो भी लिखा है वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, सेम है तो 1 आ जाता है। हमेशा आपको याद रखना है कि अगर ये सेम लिखा है तो 1 आ जाता है, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। माइनस 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इन दोनों में से हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉमन मिल रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहां पर बचेगा कुछ नहीं, दैट मीन्स 1। तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस, और यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। हमेशा इसको रेसिप्रोकल से याद रखिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहां पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस आपने अभी देखा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो यहां पर लिख देंगे हम tan स्क्वायर थीटा, और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा LHS ये था, LHS हमने सॉल्व करके RHS प्रूफ कर दिया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आपको बेसिकली 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला चेंजिंग रूल, ये चेंजिंग रूल है, साइन कॉस को छोड़ करके बाकी सारे चेंज हो जाएंगे। और दूसरा आपको याद रखना है कि कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। अगर इन दोनों से भी काम ना बने तो आपको तीसरी चीज याद रखनी है, कॉमन। तो कॉमन लेने से भी काम बन जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये चेंज हो रहा है कि नहीं, ये चेंज भी हो सकता है और इसे हम कॉमन लेके भी कर सकते हैं। ये आपके पास यहाँ दोनों ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 9 कॉमन हो जाएगा, बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब यहाँ पर आप 2 तरीके से इसे कर सकते हैं। एक तो आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 9। जिन बच्चों को उस टाइम पर फॉर्मूला ना याद आ रहा हो तो वो यहाँ पर चेंजिंग रूल लगा के भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे चेंजिंग रूल से कैसे करेंगे। तो 9, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर एंगल जो भी दिया होगा वो एंगल हम नोट करेंगे। जैसे कि कुछ बच्चे ये करते हैं कि एंगल दिया होता है ए, लिख रहे हैं थीटा, दिया है थीटा, लिख रहे हैं ए, तो इससे भी आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो यहाँ पर सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो ये यहाँ पर स्क्वायर है, अभी मैंने आपको बताया था स्क्वायर होगा तो स्क्वायर जरूर लगाना है। tan को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। 9 इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद हम लेते हैं एलसीएम, तो यहां पर इसका एलसीएम हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब जब भी ये सेम हो, अभी बताया था जब ये सेम होते हैं तो हम क्या ले लेते हैं 1, तो यहां पर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा। यहां पर भी ये सेम है तो क्या हो जाएगा 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा
साइन स्क्वायर ए ही आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी में चेक करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो इसके प्लेस पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में दे रखा है कॉस स्क्वायर ए। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तब भी बचेगा 9। बस ये मेथड आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपको आइडेंटिटी याद है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ज्यादातर एमसीक्यू में ही पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू में आपको अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो हम चेक करेंगे कि इसमें कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है। तो यहाँ पर 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो हम इसके प्लेस पर पुट कर देंगे सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम देखेंगे कि इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर लग रही है तो लगा देंगे, यहां पर चेंजिंग रूल लगेगा, यानी कि सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन। तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब यहां पर भी एक प्रॉब्लम आती है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आपको सबसे पहले ये नंबरिंग कर लेनी है। तो हमेशा याद रखना है फर्स्ट अपॉन सेकेंड इनटू फोर्थ अपॉन में थर्ड, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम इसके हिसाब से इसमें पुट कर देंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या है 1, सेकेंड नंबर पे क्या है कॉस स्क्वायर ए इनटू फोर्थ नंबर पर है साइन स्क्वायर ए और थर्ड नंबर पर है 1। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो यहां पर ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। और आप चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको लिखने के बाद इसको रेसिप्रोकल करके लिख लीजिए, तब भी आपका सही आंसर आएगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन में भी हम चेक कर लेंगे कि चेंजिंग रूल तो नहीं लग रहा है या फिर कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। तो जब ये दोनों ही केस ना लगे तो तीसरा केस होता है कॉमन। तो यहां ना तो कोई फॉर्मूला बन रहा है ना तो इसमें चेंज हो, क्योंकि साइन कॉस तो आपको चेंज करना ही नहीं है। तो यहां पर हम ले लेंगे कॉमन। अब कॉमन लेने में अगर प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए आप हमेशा याद रखिए लीस्ट हमेशा कॉमन होता है, लीस्ट नंबर या उसमें सबसे छोटा जो भी दिया होगा। तो साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा में सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है साइन थीटा। तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे साइन थीटा। तो ये कॉमन होने के बाद जहां कुछ नहीं बचा वहां क्या बनता है 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2। अब यहां पर 3 साइन थे, एक साइन बाहर चला गया तो कितने बचे 2 साइन। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब इन दोनों में से लीस्ट नंबर क्या है कॉस थीटा। तो यहां सबसे छोटा कॉस थीटा है तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब बचेगा यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहां पर साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा होता है। और यहां पर आपको ये जो आइडेंटिटी है, कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही है, लेकिन यहां आप 1 की जगह पर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो यहां पर रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहां पर हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहां 1 की जगह क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चे यहां पर ये गलती करते हैं कि माइनस लगा हो और ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और इससे भी उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी माइनस दिख जाए आपको पूरा पूरा ब्रैकेट में ही रखना है। तो अब हम इसके आगे देख लेते हैं, ये हो जाएगा tan थीटा और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा, इनको हम सॉल्व कर लेंगे।
तो आएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। लेकिन छोटे से बड़ा माइनस कर रहे हैं, यानी ये 1 है और ये 2 है, तो किस में आएगा आंसर? माइनस में आएगा। हमेशा माइनस वाला बाद में लिखते हैं और प्लस वाला पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में। अब यहां पर हम पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन को चेंज कर देता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस होता तो प्लस कर देते, लेकिन यहाँ तो प्लस है तो इसका उल्टा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 2 cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर माइनस का cos स्क्वायर थीटा है, तो 2 में से बन जाएगा, कितना बचेगा? cos स्क्वायर थीटा, और बचा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। इसको हम नोट डाउन कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ये सेम हो गया और ये हो जाएगा आपस में कैंसिल। tan थीटा हमको लाना था और ये tan थीटा आ गया। इस क्वेश्चन में हमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, इसमें ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। तो जब भी हमसे कह देते हैं ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा निकालो, मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू दी हुई है और एक वैल्यू अननोन है और हमसे उसकी वैल्यू पूछ ली गई है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद इस पे बेस हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे इसे एक ट्रिक से, P मतलब पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। तो इससे आपको क्या रहेगा? ये याद रहेगा, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। तो साइन कॉस 10, फिर से रिपीट कर रही हूँ, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, ये आपको ऐसे टेबल बना लेनी है, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, और पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। अब आपसे कोई पूछे साइन थीटा क्या होगा, तो आपको ऊपर से देखना है। जब आप ये वाले टेबल देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे, और जब नीचे वाले टेबल देखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, यानी कि साइन हो जाएगा P अपॉन H, P अपॉन H, और कॉस हो जाएगा B अपॉन H, और tan हो जाएगा P अपॉन B, और कॉट हो जाएगा, अब यहीं से ध्यान देना है, कॉट हो जाएगा B अपॉन P, यानी कि इसका उल्टा नीचे से देखेंगे, सेक हो जाएगा H अपॉन B, और कॉसेक हो जाएगा H अपॉन P। अब हम लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, इसमें परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है और हाइपोटेनस इसका 5 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक इसका सीखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देन हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे जो आपके 10th में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें यहाँ पर साइन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा सबसे पहले लिख लेंगे, होता क्या है? P अपॉन H होता है। P यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 4, H यानी कि ये हाइपोटेनस, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर ये बेस दे रखा है 3, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 4/5। कॉस क्या होता है? B अपॉन H, तो यहां से बेस लिख लेंगे, बेस दे रखा है 3 और H दे रखा है 5। अब हम इस तरह से tan देख लेंगे, P अपॉन B हो जाएगा, P यहां पर दे रखा है 4 और B दे रखा है 3, यानी कि हो जाएगा 4/3। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना आ गया होगा। अब हम लोग इस पे बेस क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी 8 और ये 15 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 8/15। तो यहां से हम देख लेंगे कॉट क्या होता है, कॉट होता है B अपॉन P। तो बेस हमारा दे रखा है 8 और परपेंडिकुलर हमारा दे रखा है 15, तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। अब यहां पर आपको लगाना होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
तो हाइपोटेनस तो हमें निकालना है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहां से p की वैल्यू दे रखी है 15, तो यहां रख देंगे हम 15, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, प्लस b है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 289। तो ये h स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 289। अब इसका स्क्वायर जो है ये रूट में चला जाएगा 289, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का होता है, तो h आ गया 17। हमें निकालना है साइन a, तो साइन a का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, p अपॉन h। तो परपेंडिकुलर है हमारा 15 और हाइपोटेनस निकला है 17, तो ये 15 अपॉन 17 हो जाएगा। अब हम निकाल लेंगे सेक a, तो सेक a हो जाएगा यहां से h अपॉन b, तो h की हमें वैल्यू दे रखी है 17 और b है 8। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ दीजिए, और कोई भी चैप्टर और कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, और आपकी अगली वीडियो उसी पर बेस्ड होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।